तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करें क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर के बारे में। ठीक है ना, कि कैसा आपका पेपर 2022 में आएगा बनकर। ठीक है ना, तो मैंने डिलीटेड सिलेबस को हटाते हुए पेपर तैयार किया है और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। मैंने बिल्कुल पेपर जैसे आपका बनकर आएगा ऐसा तैयार किया है और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका देख लो ऊपर, रोल नंबर 2022, सभी पर्सन अनिवार्य होंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान, सैद्धांतिक यानी थ्योरी और फिजिक्स क्लास 12। आपका जो मार्किंग होगी वो 70 की होगी, 70 मार्क्स की होगी। समय आपका 3 घंटे होगा, लेकिन आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं। कुल पर्सन आपके 30 होंगे जो कि सभी अनिवार्य होंगे और उसमें आपको चॉइस भी दी जाएगी अथवा करके। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में धारिता का मात्रक कौन सा है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है और आपको अपनी एग्जाम कॉपी में उस ऑप्शन को लिखना है, साथ में उसका आंसर भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, कि हेनरी प्रति मीटर यानी हेनरी अपॉन मीटर का मात्रक क्या है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको हेनरी प्रति मीटर का मात्रक आपको बताना है। क्वेश्चन 3 में हम बात कर लेते हैं, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, कोई कण है उसका संवेग यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। क्या होगी इनमें से? तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है शुरू के, 4 एमसीक्यू। ठीक है ना, आप देखते रहना, तो उसमें ये आप चारों में से एक आंसर सही करना। आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है। एन टाइप जो अर्धचालक होता है, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, उसमें विद्युत चालन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन या कोटर या आपका प्रोटॉन पोजिट्रॉन। आप इन 4 क्वेश्चन आएंगे जो एमसीक्यू होंगे। अब अगले जो 4 क्वेश्चन आएंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन 5 होगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन 6 होगा, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन 7 होगा, ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख करें जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। ठीक है, क्वेश्चन 8 होगा कि किसी धातु के लिए कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। तो ये आपके पहला जो 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को अपने पेपर कॉपी पर लिखते रहना। ठीक है ना, मैं दोबारा से फिर कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को आप पीछे करके वीडियो को देखते रहना। ठीक है ना, और इनको अपनी कॉपी में लिखते रहना। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन 9 है। अब स्टार्ट हो जाएंगे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है कि 1 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर यानी 2 mm दूर रखे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 9 है, 2 मार्क्स का है। आगे क्वेश्चन 10 की बात कर लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या है? 2 गुण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, क्वेश्चन 11 की बात कर लेते हैं। 40 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक 100 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में अधिकतम धारा कितनी है और सेकंड धारा शीर्ष और वोल्टेज शीर्ष के बीच समय पश्चता कितनी है, यानी टाइम लैग कितना है, आपको पता है इनके बारे में। ठीक है ना, क्वेश्चन 12 के बारे में देख लेते हैं। अर्धचालक क्या है? किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। 2 मार्क्स का है। अर्धचालक क्या है? किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। ठीक है, दूसरे में दिया गया अथवा करके एलईडी क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन 13 पर बात कर लेते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित यानी मुक्त वेग और साथ में ही उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर है, तो ये आपको बताना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 14 में बात कर लेते हैं। 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, तो यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हैं, दोनों तरंगे यदि व्यतिकरण करती हैं, तो परिणामी तरंग की ये काट देना, परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम, यहां से एक चीज आप न्यूनतम इसको काट देना है, न्यूनतम अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 15 की। अभी 2 मार्क्स के चल रहे हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त करें।
और इसके प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बतानी है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वहां तक आपको लिखना है और इसके प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट करना है कि वो क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दो उत्तल लेंस है जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है, जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन मैंने सोल्व किया हुए हैं। ठीक है ना, वीडियो में आप देख सकते हो जाकर प्ले लिस्ट में प्रकाश के, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी तरह से मैंने पेपर पैटर्न पूरा बनाया है आपके लिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 17 पर कि दर्शाइए कि सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 जिनमें संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है कैसे आया। ठीक है, अब क्वेश्चन 18 पर बात कर लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, स्नेल नियम की पुष्टि करें। मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसकी सहायता से आपको स्नेल नियम की पुष्टि भी करनी है। क्वेश्चन 19 पर बात कर लेते हैं, समांतर पट्टी का संधारित्र क्या है और इसकी धारिता के लिए व्यंजक क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है ना, क्वेश्चन 20, 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 21, एक 50 वाट और 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है ये, ऊपर वाला भी 3 मार्क्स का था। ठीक है ना, और उससे ऊपर वाले सभी ये 2 मार्क्स के थे। ठीक है, क्वेश्चन 20 पर बात कर लेते हैं, एल आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मतलब जो एल आर है, प्रेरकत्व और प्रतिरोध परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन 21 पर बात कर लेते हैं, व्यतिकरण क्या है या व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण भी आपको बताना है और साथ ही विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 24, देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को स्थापित करें। तो पहले आपको बताना है देहली तरंग दैर्घ्य क्या है और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को भी आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, आप मार्क्स भी देख सकते हो आगे 3-3 मार्क्स के। क्वेश्चन 25 है, निल्स बोर का मोर मॉडल क्या है। निल्स बोर का जो मोर मॉडल क्या है वो क्या है, इस मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए। आगे देख लेते हैं 26, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम बात कर लेते हैं कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र और पश्चिम दिशिक अभिनति यानी बायस परिपथ आरेख बनाइए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन 28 है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए और परिपथ आरेख का प्रयोग करते हुए इन्हें समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन 21 है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इस नियम के आधार पर एक लंबी सीधी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन 30 है आपका कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n/v-1/u = n-1/r स्थापित कीजिए और प्रतीकों के सामान्य अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके 28, 29, 30, 5-5 मार्क्स के आते हैं, इनमें भी अथवा आते हैं। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चन देने के लिए मैंने आपसे बात की थी। तो आगे मैं जो क्वेश्चन बात करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करीबन 20 या 25 इनके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट और बताएंगे आपको। और साथ ही ये पहला आपका मॉडल पेपर था, आपको 3 मॉडल पेपर मिलेंगे। इन 3 मॉडल पेपर में से बिल्कुल आपको करीब 60%, 70 में से 60% आपको यहीं से ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो आगे हम बात करेंगे आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन पर मैंने टिक लगाया हुआ है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। ठीक है ना, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात कर लेते हैं, अथवा में भी दिया गया है,
अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और गॉस की प्रमेय की सहायता से इसको प्राप्त कीजिए। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जिन जिन पर ऐसा टिक लगा हुआ है वो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी 3-3 मार्क्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं लोरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। तो 5 मार्क्स के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी देख लेते हैं। 220 वोल्ट आपूर्ति की आदर्श ट्रांसफॉर्म की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट और 550 वोल्ट के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है उसके ऊपर न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं 3-3 मार्क्स में, तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए और इसकी कार्यविधि को समझाइए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं कि एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए और इस परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती का सूत्र प्राप्त कीजिए। और यहाँ पर सेम आप समांतर क्रम अनुनादी भी तैयार करके जाएंगे क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, गारंटेड है। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की गॉस की प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक बताइए। मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता से आपको कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है, ठीक है ना, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी गॉस की प्रमेय की सहायता से। एक यहाँ पर और इंपोर्टेंट में क्वेश्चन बता देता हूँ कि गॉस की प्रमेय क्या है, ठीक है ना, इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगे हम बात कर लेते हैं धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिन पर मैंने टिक लगाया हुआ है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में वाटिन धारा के महत्व को समझाइए। तो वाटिन धारा आपके सिलेबस में नहीं है, वो कट चुकी है, ठीक है ना। तो आपको चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए, वो आपको करना है। आगे जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आपको पता है कोणीय चौड़ाई यानी थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ई, ठीक है ना। तो आप इसको करके जाना तैयार 5 मार्क्स के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आंख का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। भाई यहीं से तो पूछेगा उसको, दूरदृष्टि दोष और ये सूक्ष्म दृष्टि तो हट गए एग्जाम में से, ठीक है ना। आगे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और इन क्वेश्चन से आप गारंटेड, इन क्वेश्चन से बाहर आपको कोई नहीं मिलेगा यदि आपने मेरे साथ मिलकर 3 मॉडल पेपर तैयार कर लिए, ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे इस तरह के क्वेश्चन। अपना कॉपी पेन उठाओ और इनको लिखना स्टार्ट कर दो। आगे हम बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय यानी जिसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट अथवा में गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित यानी अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम उल्लेख कीजिए और यह किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपको बताना है, प्रूव करना है कि वो किस तरह ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर की रचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए और साथ में ही इसमें पटलित लोह क्रोड का क्या महत्व है। तो ये आपको करके ही जाना है, और साथ में इसके जितने भी न्यूमेरिकल है VS/VR ये वाले, तो इसके ऊपर सभी न्यूमेरिकल आपको तैयार करने हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हाइगेन्स के, ये देखो ये जिस पर मैंने टिक लगाया हुआ है तो ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए अथवा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें भी बताइए। तो सभी क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं किसी संधि डायोड की अग्रअभिनति उत्क्रम अभिनति की अवस्था में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट इसका अथवा में अनोन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए और दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अनोन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अनोन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित होती है तो आपको क्या करना है,
तो दूसरी कुंडली से बस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जिन पर मैंने निशान लगाए हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लेना साथ साथ, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ 9-10 साल का, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल में ऐसे ही जुड़े रहना, और यदि आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो मुझको कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। वैसे आप सॉल्यूशन इनको खुद बैठकर करने की कोशिश कीजिए, और साथ ही आपके आगे 2 मॉडल पेपर और ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। तो 3 मॉडल यदि पेपर हमने साथ में मिलकर कर लिए तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने के चांस नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जिन बच्चों का भला हो सकता है हो जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में, ठीक है ना। थैंक यू।